पिछले साल से लेकर इस साल तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण हुई तबाही ने लाखों लोगों को दहशत की स्थिति में डाल दिया है। कोविड की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी की मुख्य वजह रही लापरवाही और इसी के चलते कोरोना वायरस अपने नए नए वेरिएंट लाता रहा। जैसे ही कोविड की दूसरी लहर के मामलों की रफ्तार धीमी हुई तो अब डेल्टा वेरिएंट के खौफ से लोग परेशान हैं। जानकारों की माने तो डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण पर वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है, क्योंकि ये पिछले वाले सभी वायरस से बहुत ही ज्यादा घातक है। तो आइए जानते हैं कि क्या है डेल्टा वेरिएंट और क्या है इसके लक्षण। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बाद अब कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी है। तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया है। महाराष्ट्र में कुल 21 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मुंबई के भी शामिल हैं। इन 21 मामलों में सबसे ज्यादा 9 केस रत्नागिरी में मिले हैं। इसके अलावा इसमें 15 से 20 मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश से मिले हैं। अब देखते हैं क्या है कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट यानी भी 1.617.2 जो सबसे पहले भारत में मिला, फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में भी पाया गया। इसके रूप में बदलावों के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। ये सबसे पहले यूरोप में मिला था। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का हिस्सा है। इसकी मदद से ही वायरस मानव शरीर में घुसकर संक्रमण फैलाता है। ये सुपर स्प्रेडर है। अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा उनमें सबसे तेजी से फैल रहा है। हालांकि अल्फा वेरिएंट भी काफी संक्रामक है, लेकिन डेल्टा इससे 60% ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा से मिलते जुलते कप्पा वेरिएंट भी वैक्सीन को चकमा देने में कामयाब देखा गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत अधिक नहीं फैला। जबकि डेल्टा वेरिएंट सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है। अब इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण देखिए। कोरोना वायरस के रूप बदलने के बाद लक्षणों में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है। वहीं इसके गंभीर लक्षणों की बात करें तो इसमें सीने में दर्द, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ और बात करने में तकलीफ हो सकती है। बुखार, सूखी खांसी और थकान महसूस होती है। सीने में दर्द होना, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ होना। इसके अलावा स्किन पर चकत्ते पड़ना, पैर की उंगलियों का रंग बदलना सामान्य लक्षणों में गले में खराश होती है। स्वाद और महक चले जाना, सिर दर्द और लूज मोशन की दिक्कत होती है। इसके अलावा WHO के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुछ सामान्य लक्षण बताए हैं, जिनमें त्वचा पर चकत्ते, पैर की उंगलियों के रंग में बदलाव होना, गले में खराश, स्वाद और गंध की हानि, दस्त और सिर दर्द शामिल है। सरकार द्वारा दिए गए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए और हमारे आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस से खुद को बचा सकते हैं। ये कुछ नुस्खे आप आजमा सकते हैं। सेब का सिरका और लहसुन। सेब के सिरके में भीगी हुई लहसुन की 2 कलियां एक दिन छोड़कर लें। सेब का सिरका और लहसुन दोनों ही इम्यूनोमोड्यूलेटर होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा आसान उपाय है। दूसरा नुस्खा है हल्दी पाउडर और शहद। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसमें शहद मिलाकर रोजाना सोते समय दूध से लें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हल्दी बहुत उपयोगी है। शहद भी इम्यूनोमोड्यूलेटर है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक आसान उपाय है। तीसरा नुस्खा है आंवला पाउडर और शहद। आधा चम्मच आंवला पाउडर लीजिए और उसमें शहद मिलाकर रोजाना सुबह लें। आंवला विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है और विटामिन सी इम्यूनिटी को चमत्कारी ढंग से बढ़ाने के लिए मशहूर है। और चौथा नुस्खा है धूप। धूप से बेहतरीन और मुफ्त का इम्यूनिटी बूस्टर कोई और नहीं है। ये विटामिन डी का स्रोत है, जो कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार विटामिन में से एक है। रोजाना कम से कम 30 मिनट धूप में बिताएं। यह आपको शक्ति और ऊर्जा से भर देगी। बेशक धूप लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग रूल का पालन करना जरूरी है। सबसे अच्छा होगा सुबह सुबह अपने घर की छत पर चले जाएं। इसके साथ जब समय मिले आप ध्यान, प्रार्थना या मेडिटेशन करें। जब मन शांत और भय मुक्त रहता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये सबसे आसान और कारगर इम्यूनिटी बूस्टर है।